हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिमॉन्क्स। माय नेम इज़ हिबानाज एंड आई एम योर सोशियोलॉजी एजुकेटर। चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। जैसा कि हमारा चैप्टर 3 चल रहा था और मैंने आपको बताया था बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैंने इस चैप्टर को 5 सेक्शंस में 5 पार्ट में डिवाइड करा है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 6 से 7 सवाल पूछे गए थे, तो एक भी कॉन्सेप्ट, एक भी हेडिंग स्किप नहीं करना है, सब कुछ अच्छे से समझना है ताकि अगर आगे भी आपसे सवाल पूछे जाएं इस चैप्टर से तो आप अच्छे से आंसर कर पाओ। लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का हमारा, इसके बाद ये हमारा चैप्टर पूरा हो जाएगा। जब हमारा चैप्टर पूरा हो जाएगा इसके बाद मैं कोशिश करूंगी कि आपके साथ इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस, पॉसिबल क्वेश्चंस जो पूछे जा सकते हैं या बनाए जा सकते हैं वो लेकर आऊं और आपके साथ डिस्कस करूं, तो हम उस चीज़ को फिर से एक बार डिस्कस करेंगे, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जिससे हमारा पूरा चैप्टर जो है हम रिवाइज कर पाएंगे। चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। पहले आज हम लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा रटना नहीं है, बस चीज़ों को समझना है। आप अच्छे से एक बार इस लेक्चर को फोकस्ड होकर कंसंट्रेशन के साथ सुन लोगे और एक बार अपनी एनसीईआरटी पढ़ लोगे तो फिर मुझे नहीं लगता कि कुछ भी भूलोगे, बहुत अच्छे से याद रहेंगी चीज़ें। तो आज हमें पढ़ना है फैमिली, टाइप्स ऑफ फैमिली और किनशिप सिस्टम। ये सब क्या है? अब देखो नाम से ही लग रहा होगा ना कि फैमिली पढ़ना है, तो बहुत आसान एक टॉपिक है, उसको कवर करना है। तो आज का लेक्चर जो है वो बहुत ज़्यादा बोरिंग नहीं होगा, बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा और आसान होगा। इसलिए क्या होगा कि इंटरेस्ट भी आएगा पढ़ने के लिए कि फैमिली को हम सोशोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह से पढ़ सकते हैं। तो जैसे कि हम सब जानते हैं फैमिली क्या होता है, हम सबकी फैमिली है जहाँ पे हमारे पेरेंट्स होते हैं, जहाँ पे चिल्ड्रंस होते हैं, जहाँ पे सिबलिंग्स होते हैं, हमारे अंकल, आंटी, मामू, खाला, बुआ, चाचा, ये सब लोग होते हैं। ये कौन है? ये लोग हमारे मेंबर्स हैं, हमारे फैमिली के, है ना। तो आज हमें बस वही सब पढ़ना है कि ऐसे कौन कौन से टर्म्स हैं जो हम यूज़ करेंगे इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कि इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। ठीक, तो आगे देखते हैं। सबसे पहले हम क्या बोल रहे हैं कि फैमिली जो है ग्रुप ऑफ पीपल है ना। ग्रुप ऑफ पीपल हम लोग बोल रहे हैं ना फैमिली को। जैसे मैंने आपको बताया था अभी कि हमारे फैमिली मेंबर्स होते हैं ग्रुप ऑफ पीपल जो कि साथ में रहते हैं, जो लोग होते हैं एक साथ रहते हैं, एक घर में रहते हैं। ये हमारा हाउस है। ठीक, अब यहाँ पे हमारे पेरेंट्स हैं, ये हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं। ठीक, ये चिल्ड्रन हो गए। अब चिल्ड्रन के लिए सिबलिंग्स होते हैं, है ना, मेरा भाई, मेरी बहन, फिर अंकल, आंटी, ये सब होते हैं। अंकल, आंटी, चाचा, मामा, ये सब कौन होते हैं? फैमिली मेम्बर्स होते हैं। तो बस इतना ही देखना है हमें। तो ये जो ग्रुप ऑफ पीपल है और जो एक साथ रहते हैं, इनका क्या होता है? रिलेशनशिप होता है। अब वो रिलेशनशिप किस तरह से होता है, ये लोग एक दूसरे के साथ किस तरह से जुड़ते हैं, तो इसके 2 कंडीशंस होते हैं। एक होता है ब्लड रिलेशन और दूसरा होता है मैरिज। ठीक है, एक ब्लड और एक मैरिज। ब्लड कैसे? फादर सन, फादर डॉटर। ठीक है, इसी तरह से मदर सन, मदर डॉटर। मैरिज क्या होगा? हमारे हस्बैंड और वाइफ। ठीक है, ये मैरिज से जुड़े हैं। तो क्या बोल रहे हैं कि लोग जो जुड़े होते हैं लीगली बाय मैरिज, ठीक है, या फिर बायोलॉजिकली बाय ब्लड, जो लोग, जो मैंने बताया कि ग्रुप ऑफ पीपल होता है, जो लोग एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, कनेक्टेड होते हैं 2 चीज़ों की वजह से, 2 एस्पेक्ट की वजह से। तो एक एस्पेक्ट क्या है हमारा? मैरिज है ना। मैरिज की वजह से लोग जुड़ते हैं तो उनका रिलेशन होता है हस्बैंड वाइफ का। इसी तरह से बायोलॉजिकल होता है रिलेशन, वो कौन सा होता है? ब्लड रिलेशन होता है, जैसा अभी हमने डिस्कस करा, फादर सन, फादर डॉटर, मदर सन, मदर डॉटर। तो ये इस तरह से। तो फैमिली क्या है? ग्रुप ऑफ पीपल है कनेक्टेड विद 2 एस्पेक्ट्स। फर्स्ट इज लीगली बाय मैरिज एंड सेकेंड वन इज बायोलॉजिकल बाय ब्लड। इतना हमें समझना था बस, और याद रखने का तो मतलब ऐसा कुछ नहीं है, बट समझना ही है बस चीज़ों को। फिर ठीक है, और क्या बोलते हैं? यूनिट
ऑफ पीपल लिविंग टुगेदर एज सैंक्शनड बाय सोसाइटी। ठीक है, अब क्या होता है, ये सैंक्शनड बाय सोसाइटी है यानी कि लेजिटिमेट है, लेजिटिमेट, ठीक है, लेजिटिमेट एक्टिविटी है। अब लेजिटिमेट एक्टिविटी को हम क्या बोलेंगे, लेजिटिमाइजेशन को हम क्या बोलेंगे, सोशल एक्सेप्टेंस। ठीक है, सोशल एक्सेप्टेंस मतलब, अब देखो हम इंडियन सोसाइटी पढ़ रहे हैं, अब आप बोलोगे मैम हम फैमिली क्यों पढ़ रहे हैं, फैमिली का कॉन्सेप्ट हम क्यों पढ़ रहे हैं, तो हम इंडियन सोसाइटी में रहते हैं, इंडियन सोसाइटी पढ़ रहे हैं, सोशियोलॉजी में क्या पढ़ रहे हैं, इंडियन सोसाइटी, उसके इंस्टीट्यूशंस। अब फैमिली जो है हमारा एक इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है। इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन क्यों है, अभी मैं बताऊं कि इंस्टीट्यूशन है, तो इंस्टीट्यूशंस क्या हैं। तो अगर आपको अच्छे से समझ नहीं आता, तो जब मैंने चैप्टर 3 शुरू करा था, उस चैप्टर में मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस करा था पार्ट 1 में, चैप्टर 3 पार्ट 1 में। इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं हमारे लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस, या हमारे लिए एक स्टैंडर्ड बिहेवियर को क्रिएट करा हुआ है ना। इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं, हमारे बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं और एक स्टैंडर्ड बिहेवियर बनाकर देते हैं कि हमारा सोसाइटी में ये एक स्टैंडर्ड बिहेवियर है जो हमें फॉलो करना है। जैसे कि अगर मैं बात करती हूँ कि एज अ टीचर मैं यहाँ लेक्चर दे रही हूँ, है ना, तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में मेरा एक स्टैंडर्ड बिहेवियर बनाकर दिया हुआ है कि जब कोई टीचर आएगा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, जब कोई एक इंडिविजुअल किसी को पढ़ाने आएगा, लेक्चर देने आएगा, तो उसका स्टैंडर्ड बिहेवियर है कि उसको अच्छे से पढ़ाना है। ठीक, ये चीज़ तो इंस्टीट्यूशन ने मेरे बिहेवियर को स्टैंडर्ड बनाया हुआ है। इसी तरह से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में अगर मैं बात करूं स्टूडेंट की, तो उसका भी एक स्टैंडर्ड बिहेवियर बना के दिया हुआ है कि स्टूडेंट को बहुत अच्छे से पढ़ना है, अटेंटिवली क्लासरूम में बैठना है, जो भी टीचर लेक्चर दे रहा है उसको नोट डाउन करना है, जो भी टीचर उसको समझा रहा है वो उसको समझना है। तो इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं, हमारे एक स्टैंडर्डाइज्ड बिहेवियर होते हैं जो हमें सोसाइटी में रहने के लिए पहले से ही बता दिया जाता है कि आपका बिहेवियर ऐसा होना चाहिए, है ना। तो हमारे बिहेवियर को कौन गाइड करता है, इंडिविजुअल के बिहेवियर को कौन गाइड करता है, इंस्टीट्यूशंस गाइड करते हैं। और वो ये सब क्यों होता है, ये सब क्यों होता है, इंस्टीट्यूशंस इंडिविजुअल्स के बिहेवियर को क्यों गाइड कर रहे हैं, सोशल ऑर्डर मेंटेन करने के लिए सोसाइटी में। ठीक है, सोसाइटी में सोशल ऑर्डर। अब बोलोगे मैम सोशल ऑर्डर क्या मतलब हुआ, तो सोसाइटी का जो भी मेंटेनेंस है उसको मेंटेन रखने के लिए, जो भी सोसाइटी है उसमें स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए इंस्टीट्यूशंस हैं, इंस्टीट्यूशंस बनाए गए हैं, और वो इंस्टीट्यूशंस फिर हमारा एक स्टैंडर्डाइज्ड बिहेवियर बनाते हैं सोसाइटी को मेंटेन करने के लिए, सोसाइटी में स्टेबिलिटी रखने के लिए। देखो मैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ। कोई फ्यूनरल चल रहा है, ठीक है, किसी का डेथ हो गया, फ्यूनरल चल रहा है। अब हमारा एक एक्सपेक्टेड बिहेवियर क्या होगा उस फ्यूनरल में जाने का, कि हम वहाँ जाएंगे, जिस फैमिली से डेथ हुआ है उसको कंसोल करेंगे, वहाँ हम चुप बैठेंगे, मौन करेंगे, हंसेंगे नहीं, ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। ये हमारा एक एक्सपेक्टेड बिहेवियर है, हमें इंस्टीट्यूशन से या हमारी सोसाइटी ने हमें पहले से ये सब चीज़ें सिखाई हुई हैं, है ना, एक्सपेक्टेड बिहेवियर। अब मान लो आप किसी के फ्यूनरल में जाके वहाँ हंस रहे हो, ज़ोर ज़ोर से हंसी मजाक कर रहे हो, तो क्या होगा, वो आपका एक्सपेक्टेड बिहेवियर माना जाएगा वहाँ? नहीं, आपको लोग इस नज़र से देखेंगे कि क्या वाहियात हरकत कर रहा है ये बंदा या बंदी, मतलब किसी का मौत हो चुका है, किसी का डेथ हो चुका है और ये बैठकर हंस रहा है, ज़ोर ज़ोर से बातें कर रहा है, तो वो एक्सपेक्टेड बिहेवियर नहीं होगा ना आपका। आपका एक्सपेक्टेड बिहेवियर माना जाएगा कि आप फ्यूनरल में जा रहे हो और आपको वहाँ बैठ के रोना है सबके साथ। तो ये कौन बताता है हमें, हमें कोई पर्टिकुलर बिठा के तो नहीं समझाता ना, हमारा सोशलाइजेशन इस तरह से होता है, हमें बचपन से चीज़ें इस तरह से सिखाई जाती हैं। और वो चीज़ें कहाँ सीखते हैं हम, सोसाइटी में सीखते हैं, हमारी सोसाइटी हमें सिखाती है ना। तो वही जो मैंने अभी आपको बताया कि हम सोसाइटी पढ़ रहे हैं, अभी मैंने लेक्चर शुरू करा था तब भी कि हम सोसाइटी पढ़ेंगे, सोसाइटी के इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस पढ़ेंगे, और उन इंस्टीट्यूशंस में से एक इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है हमारा फैमिली। वहाँ पर हमें चीज़ें सिखाई जाती हैं कि आपको किस तरह से एक साथ लोगों के साथ रहना है, एडजस्टमेंट करना है, इमोशनल सपोर्ट देना है, इकोनॉमिकल सपोर्ट देना है अपने मेंबर्स को, जो भी आपके फैमिली के मेंबर्स हैं। और ये सब कहाँ से है, ये एक्सपेक्टेड बिहेवियर हमारा किसने बनाया हुआ है,
इंस्टीट्यूशन ने। और इंस्टीट्यूशन क्या है हमारा? फैमिली। अभी हम फैमिली की बात कर रहे हैं, है ना। अब मान लीजिए जैसे दो लोग हैं, ठीक है, अब दो इंडिविजुअल हैं, अब वो साथ में रहना चाहते हैं, ठीक है। हमने लिव इन रिलेशनशिप नाम सुना है, मॉडर्न सोसाइटी में ये हो भी रहा है ना। लेकिन अभी हम बात करें अपने इंडियन सोसाइटीज़ की, तो इंडियन सोसाइटीज़ में जो हमारे मेट्रो सिटीज़ हैं या मेगा सिटीज़ हैं, वहाँ पर तो ये चीज़ बहुत आराम से प्रैक्टिस हो रही है ना। लेकिन अभी हम बात करें ट्रेडिशनल इंडियन सोसाइटी की, तो वहाँ पर अभी सोशल एक्सेप्टेंस नहीं है इस कॉन्सेप्ट का, लिव इन रिलेशनशिप का। अभी भी हमारी ट्रेडिशनल इंडियन सोसाइटी में कौन सा कॉन्सेप्ट चल रहा है? मैरिज का, कि अगर दो इंडिविजुअल हैं उनको साथ में रहना है तो सबसे पहले उनको मैरिज करना होगा, शादी करनी होगी, उसके बाद वो साथ में रह सकते हैं। तो मैरिज को भी हमारी इंडियन सोसाइटी ने एक इंस्टीट्यूशन बताया है। अब इंस्टीट्यूशन क्यों बताया है? देखो मैंने अभी आपको समझाया अच्छे से, तो आपके फ़ौरन क्लिक करना चाहिए कि मैम ने अभी बोला था कि एक्सपेक्टेड बिहेवियर रखने के लिए। अगर अब आपका एक एक्सपेक्टेड बिहेवियर क्या है? दो लोगों को साथ में रहना है तो उनको शादी करनी होगी, ये एक्सपेक्टेड बिहेवियर है। अब जहाँ जहाँ एक्सपेक्टेड बिहेवियर की बात होगी, एक स्टैंडर्डाइज्ड बिहेवियर की बात होगी सोसाइटी के अंदर, उसको फ़ौरन हमें समझना है वो हमारा इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, इंस्टीट्यूशन। तो यही फैमिली एक इंस्टीट्यूशन है जहाँ पर इसने बोला है कि एक ग्रुप जो है लोगों का वो साथ में रह सकता है, लेकिन कुछ रूल्स, कुछ रेगुलेशंस हैं, कुछ स्टैंडर्ड बिहेवियर्स हैं, कुछ एक्सपेक्टेड बिहेवियर्स हैं जो आपको फुलफ़िल करने ही होंगे, ठीक। अब उनमें से कौन कौन से होंगे जो एक्सपेक्टेड बिहेवियर्स हैं? हमने बोला था भी इमोशनल सपोर्ट होगा, ठीक, इकोनॉमिकल सपोर्ट होगा, फिर देखो बॉन्ड ऑफ टुगेदरनेस होगी, एक दूसरे का ख्याल रखना, एक दूसरे की केयर करना, फिर सिक्योरिटी होगी, जिस तरह से जो हम अपने हेड ऑफ़ द फैमिली, जो हमारी इंडियन सोसाइटी पेट्रियार्कल सोसाइटी है, तो हेड ऑफ़ द फैमिली हमेशा हमारे कौन होते हैं? हमारे फादर होते हैं, मेल मेंबर्स ऑफ़ द फैमिली होते हैं। तो उनसे हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं? सिक्योरिटी एक्सपेक्ट करते हैं ना। और वो सिक्योरिटी कोई भी हो सकती है ना। इकोनॉमिक सिक्योरिटी हो सकती है, इमोशनल सिक्योरिटी हो सकती है, तो सिक्योरिटी होती है। फिर सेंस ऑफ सेक्रीफाइस होता है, फैमिली में ही तो होता है ना सेंस ऑफ सेक्रीफाइस, कि ठीक है मैं नहीं कर पाया तो तुम कर लो, मैं नहीं खा पाया तो तुम खा लो, चलो मैं आज ये कपड़े नहीं पहनूंगा तो तुम पहन लो। इस तरह की चीज़ें हम लोग अपने ऑफिसेज में या अपने स्कूल में नहीं करते हैं ना चीज़ें। ये सारी चीज़ें हम कहाँ करते हैं? अपने फैमिली में करते हैं, अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए करते हैं। फिर बिलोंगिंगनेस होती है ना, चीज़ों से, लोगों से। तो ये सारे फीचर्स हैं हमारे फैमिली के। फिर नेक्स्ट क्या है? अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं तो नेक्स्ट फीचर या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं कि इसमें परमानेंट रिलेशनशिप्स होते हैं। ये भी हम लोगों ने देखा है फैमिली में, जैसे अभी मैंने लिखा था फादर और सन, तो परमानेंट रिलेशन है, कभी चेंज नहीं होगा। फादर ऑलवेज फादर, सन ऑलवेज सन, ठीक है। इसी तरह से मदर डॉटर, तो वो रिलेशनशिप हमेशा रहेगा। और क्या बोल रहे हैं कि ये जो फैमिली इंस्टीट्यूशन है ये यूनिवर्सल है, तो ये बात भी सच है। फैमिली जो है सिर्फ इंडियन सोसाइटी में तो नहीं है ना, ऑल ओवर द वर्ल्ड है। अब वो बात अलग है कि जो टाइप्स हैं वो चेंज होते रहते हैं, वो हम आगे भी डिस्कस करेंगे, है ना। अभी हम इंडियन सोसाइटी की बात करते हैं तो हमारे यहाँ जॉइंट फैमिली सिस्टम और एक्सटेंडेड फैमिली सिस्टम ये सब देखने को मिलता है। लेकिन अभी हम वेस्टर्न सोसाइटीज़ की बात करें तो वहाँ पर हम लोगों को जॉइंट फैमिली या एक्सटेंडेड फैमिली देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। तो अभी हम किस पर फोकस कर रहे हैं कि जो फैमिली इंस्टीट्यूशन है, जो फैमिली है, फैमिली सिस्टम है, वो यूनिवर्सल है ना। पूरे दुनिया में कहीं भी आप जाओ तो वहाँ हस्बैंड वाइफ और उनके चिल्ड्रन, ये फैमिली तो हमें देखने को मिलेगी ही मिलेगी, ठीक। इतना समझ में आया इंट्रोडक्शन। आगे अब हम क्या देखेंगे? साइज ऑफ द फैमिली। अब हम पढ़ेंगे साइज ऑफ द फैमिली। हमने देख लिया फैमिली क्या है, ग्रुप ऑफ पीपल है जहाँ पे कुछ फीचर्स होते हैं जो उनको फॉलो करने होते हैं, ठीक। और दो तरह से वो उस ग्रुप को बनाते हैं। एक उनका होता है मैरिज, मैरिज की वजह से वो ग्रुप बनता है, ठीक है, विच इज़ लीगल। और दूसरा क्या होता है? बायोलॉजिकल रीज़न है, जहाँ पे ब्लड रिलेशंस होते हैं, ठीक। इतना हमने पढ़ा और समझा। आगे हम साइज़ की बात कर रहे हैं
तो 3 तरह के हमारे फैमिली सिस्टम में हम देखते हैं कि 3 टाइप्स होते हैं। एक हमारा होता है न्यूक्लियर फैमिली, ठीक। न्यूक्लियर फैमिली में हम क्या देखते हैं, पेरेंट्स विद चिल्ड्रन, विद देयर चिल्ड्रंस, ठीक। क्या होगा न्यूक्लियर फैमिली में, एक स्मॉल फैमिली होती है, ठीक है, स्मॉल फैमिली होती है। CUT 2022 में एक क्वेश्चन भी पूछा गया था, एक्सटेंडेड फैमिली से सवाल पूछा गया था कि एक्सटेंडेड फैमिली कौन सी होती है, ठीक है। ऊपर दे दिया था कि सिबलिंग्स के साथ रहते हैं 1-2 जनरेशन्स, तो नीचे बताइए जॉइंट फैमिली है, न्यूक्लियर फैमिली है या एक्सटेंडेड फैमिली है। तो इस तरह की अंडरस्टैंडिंग आपको लेकर चलना है ताकि आप फिर आंसर कर पाओ अच्छे से। तो न्यूक्लियर फैमिली को हम स्मॉल फैमिली बोलते हैं, जिसमें कौन कौन होता है, सिर्फ पेरेंट्स होते हैं और उनके बच्चे, उनके चिल्ड्रन होते हैं। इस तरह से ये हमारी न्यूक्लियर फैमिली है। आगे देखिए, आगे क्या है, जॉइंट फैमिली। तो 2 to 3 जनरेशन्स लिव टुगेदर, जैसे कि इस पिक्चर्स में हम देख सकते हैं कि ये हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, ये हमारे पेरेंट्स हो गए और फिर ये इनके चिल्ड्रन हो गए। तो कितनी जनरेशन्स हैं इसमें, 3 जनरेशन्स हमें देखने को मिल रही हैं, ठीक है, 3 जनरेशन्स हो गई। तो ये कौन सी है, हमारी जॉइंट फैमिली है। जॉइंट फैमिली में 2 से 3 जनरेशन्स एक साथ एक घर में रहते हैं, ठीक। आगे देखिए, थर्ड हमारा क्या है, एक्सटेंडेड फैमिली। एक्सटेंडेड फैमिली में क्या होता है, जैसा कि अभी हमने देखा था कि हमारे ग्रैंड पेरेंट्स थे, ठीक, उसके बाद हमारे पेरेंट्स आए, है ना, फिर हमारे अंकल आंटी, फिर उनके चिल्ड्रन, फिर उनके चिल्ड्रन, इस तरह से। तो ये सब क्या हुआ, ये हमारी एक्सटेंडेड फैमिली हो गई, जिसमें 2 से 3 जनरेशन्स होते हैं और उसमें भी उनके सिबलिंग्स होते हैं साथ में। तो जॉइंट फैमिली में और एक्सटेंडेड फैमिली में कंफ्यूज नहीं होना है। जॉइंट फैमिली में क्या होता है, ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स होते हैं और चिल्ड्रन होते हैं। लेकिन एक्सटेंडेड फैमिली में क्या होता है, ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, चिल्ड्रन होते हैं, सिबलिंग्स होते हैं, देन उनके चिल्ड्रन होते हैं। इस तरह से 2 से 3 जनरेशन होती हैं और वो अपने अपने सिबलिंग्स के साथ रहते हैं। तो ये हमारा एक्सटेंडेड फैमिली है। जैसे मैंने बताया था, एक्सटेंडेड फैमिली से लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक। और मैंने आपको वैसे भी बताया हुआ है, चैप्टर 3 हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सवाल पूछे गए थे, 6 से 7 सवाल पूछे गए थे और आगे भी चांसेस हैं कि बहुत सारे सवाल आपसे पूछे जाएंगे। तो ये चैप्टर का आपको कुछ भी स्किप नहीं करना और ये तो बिल्कुल नहीं सोचना कि ये तो बहुत आसान है, बाद में पढ़ेंगे। कुछ भी नहीं छोड़कर जाना है, सब कुछ सीक्वेंस में पढ़ते हुए चलना है, ठीक है, ताकि कुछ भी छूटे ना, कुछ भी स्किप ना हो। आगे अब हम बात करेंगे रेजिडेंस के बेसिस पर फैमिलीज, ठीक है। हमने साइज देखा, तो साइज के बेसिस पर हमारे 3 फैमिली के टाइप निकले, न्यूक्लियर निकला, फिर जॉइंट फैमिली और फिर एक्सटेंडेड फैमिली। अब हम रेजिडेंस की बात कर रहे हैं, ठीक। तो देखो, सबसे अच्छा आपको याद रखना है, इसमें सबसे पहले तो 3 कॉन्सेप्ट्स, 3 टर्म्स हैं हमारे, पेट्रीलोकल, मेट्रीलोकल और नियोलोकल। तो सबसे पहले आपको याद रखना है ये चीज़ कि जब भी रेजिडेंस की बात होगी तो वहाँ पर लोकल, लोकल, ठीक, लोकेलिटी होता है ना, लोकेलिटी, रेजिडेंस, लोकेलिटी, इससे आप याद रखोगे तो आपको यही याद रखना है। रेजिडेंस की बात हो रही है मतलब हमारे लोकेलिटी की बात हो रही है, मतलब हमारे लोकल की बात हो रही है। अब आपको एक चीज़ ये याद रखनी है, जब भी पैट्री बात हो रही है मतलब फादर, ठीक, पैट्री फादर। जब मैट्री बात हो रही है तो मदर, एम फॉर मैट्री, एम फॉर मदर, इस तरह से आप याद रख सकते हो, ठीक। रेजिडेंस की बात हो रही है, रेजिडेंस मतलब हमारा रीजन, लोकेलिटी, लोकेलिटी से ले लो लोकल, रेजिडेंस में लोकल। पैट्री की बात हो रही है तो फादर, मैट्री की बात हो रही है तो मदर, ठीक है। पी एफ और एम फॉर मदर, एम फॉर मैट्री। इस तरह से जब आप याद रखोगे ना तो अब आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। अब आपको कोई स्टेटमेंट इस तरह से दे रहा है, मान लो, ठीक, जैसे अगर हम ये पैट्री लोकल छोड़ दें, आफ्टर मैरिज गर्ल गोज टू बॉयज हाउस, बॉयज हाउस, है ना, शादी के बाद कोई लड़की मेल मेंबर के घर जा रही है, ठीक। तो वहाँ पर क्या होगा, किसके घर की बात हो रही है, मेल के घर की बात हो रही है ना, मेल मेंबर के घर की। तो वहाँ पर क्या आएगा हमारा, पैट्री लोकल, पैट्री लोकल, ठीक है। लोकल है और पैट्री है यानी फादर, फादर मतलब मेल साइड, मदर मतलब
फीमेल साइड। इस तरह से चीज़ें याद रखना है। तो फिर बस आप एक बार ही पढ़ोगे और चीज़ें अच्छे से फिर क्लिक करेंगी कि इसका आंसर ये है। तो पैट्रीलोकल का क्या मतलब हुआ? पैट्री हमने देखा फादर यानी मेल, लोकल मतलब हमने रेजिडेंस देखा। तो पैट्रीलोकल क्या होगा कि मेल साइड के घर जाना है। ठीक इसी तरह से जब हम मैट्रीलोकल की बात करेंगे तो मैट्री हमने देखा अभी मदर यानी फीमेल। अब आपसे कोई कहेगा कि शादी के बाद लड़का लड़की के घर जा रहा है तो वो क्या होगा? मैट्रीलोकल होगा। ठीक है, इसी तरह से हमारा थर्ड टर्म आएगा नियोलोकल। तो वहाँ क्या होगा? ना लड़का लड़की के घर जाएगा ना लड़की लड़के के घर जाएगी, बोलेंगे दोनों हमें अपना अलग से एक घर लेना है, अलग से एक घर बनाना है। तो वो क्या हो जाएगा? नियोलोकल, कि ना मेल का रहेगा ना फीमेल रहेगा। ठीक है, तो वो हो जाएगा हमारा नियोलोकल। तो इस तरह से आपको रेजिडेंस का याद रखना है। रेजिडेंस की जब भी बात होगी तो लोकल लोकेलिटी से याद रखना है। पैट्रीलोकल मतलब फादर और मेल साइड की बात हो रही है। तो जब भी लड़की शादी के बाद जाएगी लड़के के घर बॉयज़ हाउस तो आपको याद रखना है पैट्रीलोकल। वहीं आपको मैट्रीलोकल कैसे याद रखना है? जब गर्ल्स हाउस की बात हो रही है, फीमेल हाउस की बात हो रही है तो मैट्रीलोकल। और जब इन दोनों को डिस्कार्ड कर देंगे कि ना पैट्रीलोकल है ना मैट्रीलोकल है तो हमारा नियोलोकल आएगा जब वो अपना घर लेंगे। ठीक है, ओन हाउस। इस तरह से आपको याद रखना है। नेक्स्ट कैटेगरी हमारी क्या है? डिसेंट की। ठीक है, तो जैसे मैंने अभी आपको बताया था रेजिडेंस से लोकल याद रखना है, वहीं आपको डिसेंट से लीनियल याद रखना है बस। ठीक है, लीनिएज की बात हो रही है, डिसेंट से हेरिडिटरी लीनियल इसकी बात हो रही है। अब हमने वो चीज़ फिर देखनी थी कि पैट्री से हमारे फादर या फिर मेल। ठीक है, इसी तरह से मैट्री हमारा क्या होगा? मदर और फिर फीमेल। तो जब भी अब ये टर्म्स आएंगे तो आपको किस तरह से याद रखना है? मेल सरनेम इज अडॉप्टेड पैट्रीलिनियल। ठीक है, जब भी मेल सरनेम हम अडॉप्ट करेंगे तो हम पैट्रीलिनियल की बात करेंगे। फिर लीनिएज इज ट्रेस्ड टू द फादर, फादर की साइड से। जैसे कि हमारे इंडियन सोसाइटी में मोस्टली हम देखते हैं पैट्रीलिनियल सोसाइटी होती है, फादर का ही सरनेम हम लोग लगाते हैं, है ना। इस तरह से याद करना है। और जो प्रॉपर्टी है वो भी इनहेरिटेड होगी बाय मेल मेंबर्स ऑफ द फैमिली। ठीक है, अमंग चिल्ड्रन मेल मेंबर जो है वो इनहेरिट करेगा अपनी प्रॉपर्टी को। तो डिसेंट में जब भी हमें बात करनी है तो लीनियल याद रखना है, पैट्री हमें याद रखना है फादर और मेल, मैट्री हमें याद रखना है मदर और फीमेल। जब हम पैट्री लीनियल देख रहे हैं इसका मतलब सारी चीज़ें मेल साइड से होंगी, सरनेम भी मेल का अडॉप्ट करेंगे हम, जो प्रॉपर्टी है वो भी मेल इनहेरिट करेगा, और जो हमारा लीनिएज होगा वो भी ट्रेस किससे होगा? फादर साइड से होगा। ठीक, इतना याद रखना है। आगे अब हम मैट्रीलिनियल की बात करेंगे तो सारी चीज़ें अब क्या हो जाएंगी? अपोजिट हो जाएंगी। अब सारी चीज़ें मदर साइड से हो जाएंगी। सरनेम भी हम मदर का अडॉप्ट करेंगे, लीनिएज भी जो ट्रेस होगी वो मदर साइड से होगी, और जो प्रॉपर्टी होगी वो भी फीमेल करेंगी इनहेरिट। ठीक, तो इस तरह से जब भी डिसेंट की बात होगी तो आपको याद रखना है लीनियल, और लीनियल में भी आपको याद रखना है पैट्रीलिनियल है। ठीक है, और दूसरा क्या है आपका? मैट्रीलिनियल है। तो ये आपको याद रखनी है चीज़ें, पैट्रीलिनियल मैट्रीलिनियल। ये हो गया मेल साइड, सारी चीज़ें सब कुछ मेल साइड, और मैट्रीलिनियल से ये सब हो गया फीमेल साइड। अब लीनियल में क्या क्या बातें कर रहे हैं? ये प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, ठीक है, सरनेम की बात कर रहे हैं और लीनिएज की बात कर रहे हैं। तो ये सब आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डिसेंट में अब हमारा आएगा बाइलिनियर। अभी तक हमने देखा पैट्रीलिनियर यानी मेल साइड, और मैट्रीलिनियर मतलब मदर साइड फीमेल साइड, इतना हमने देख लिया। अब हमारा आएगा बाइलिनियर। तो बाइलिनियर में क्या होगा? दोनों का शेयर होगा। ठीक है, तो जैसे प्रॉपर्टी है तो शेयर्ड होगी, मेल में भी होगी और फीमेल में भी होगी। ठीक है, दोनों का हिस्सा होगा उसमें। वो अब वो उनके ऊपर डिपेंड करता है, 50-50 लें, 40-60 लें, 70-30 लें, जो भी है। अब वो उनके फैमिली के अकॉर्डिंग मतलब देखा जाएगा कि किसको कितनी इंपॉर्टेंस दी जा रही है, बट शेयर्ड होगा, है ना, शेयर्ड होगा। उसके बाद मूवेबल प्रॉपर्टी गोज टू गर्ल,
लाइक ज्वेलरी एंड मनी, और इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो बॉयज़ को दे दी जाएगी, ठीक है, जैसे कि लैंड और हाउस। तो इस तरह का इन लोगों ने पहले से ही डिसाइड करके रखा हुआ है। तो बायलेटरल में क्या होगा, शेयर्ड होंगी चीज़ें, जो प्रॉपर्टी है वो शेयर्ड होगी, है ना। तो जो मूवेबल प्रॉपर्टी है वो किसे दे रहे हैं, गर्ल्स को दे रहे हैं, जिसमें वो ज्वेलरी बोल रहे हैं, मनी बोल रहे हैं। और जो इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी हमारे लैंड है, हमारा हाउस है, ये सब किसको दे रहे हैं, बॉयज़ को दे रहे हैं। देखो बच्चों, सब कुछ अच्छे से याद करना है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। इसी तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, मे बी आपसे पूछ लें इमूवेबल प्रॉपर्टी गोज़ टू है ना होम, तो आपको बताना होगा गर्ल साइड या बॉयज़ साइड, है ना। और आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि ये किसके अंडर आता है, तो आपको याद रखना है कि बाइलिनियल के अंडर आ रहा है ना। लीनियल की बात हो रही है, वहाँ पर सरनेम की बात हो रही है, वहाँ पे प्रॉपर्टी की बात हो रही है। तो जब पेट्रीलिनियल की बात हो रही है तो मतलब फादर साइड यानी कि मेल मेंबर उस पर अपना हक जताएगा। वहीं पे अगर हम मैट्रीलिनियल की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर मदर साइड यानी फीमेल मेंबर है उसका होल्ड होगा प्रॉपर्टी के ऊपर, ठीक है। और जब बाइलिनियल की बात हो रही है तो शेयर्ड बोल रहे हैं कि दोनों का शेयर होगा, मेल मेंबर का भी शेयर होगा, फीमेल का भी शेयर होगा। और जहाँ पर मूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो फीमेल को दे दी जाएगी और इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो मेल मेंबर्स को दे दी जाएगी फैमिली के अंदर, ठीक। तो अभी तक हमने क्या पढ़ लिया, हमने रेजिडेंस के बेसिस पे पढ़ा पेट्रीलोकल मेट्रीलोकल, उसके बाद हमने क्या पढ़ा, हमने डिसेंट के बेसिस पे पढ़ा पेट्रीलिनियल मेट्रीलिनियल। अब हमें किस पर पढ़ना है, हमें पढ़ना है अथॉरिटी पर, ठीक है, अथॉरिटी। तो अथॉरिटी में भी वही, अब किस तरह से हमें याद करना है, जब भी अथॉरिटी की बात होगी तो हमें क्या याद करना है, इसका मतलब है आर्कल या फिर स्मॉल ए से, ठीक है। आर्कल की बात करनी है, जहाँ भी आर्कल लगा होगा ये, तो आपको याद करना है अथॉरिटी की बात हो रही है, ठीक है। अब देखो पेट्री के आगे लगा है पेट्रियार्कल, मतलब मेल अथॉरिटी, मेल डोमिनेशन, ऐसे याद रखना है। तो पावर एंड अथॉरिटी किसके हाथ में होगी, मेल मेंबर के हाथ में होगी। तो इस तरह से आपको याद रखना है। जहाँ लोकल की बात हो रही है, ठीक है, जहाँ पे रेजिडेंस की बात हो रही है वहाँ लोकल, लोकल से फिर पेट्री लोकल यानी मेल साइड, मेट्री लोकल फीमेल साइड। इसी तरह से जब लीनियल की बात होगी तो पेट्रीलिनियल मेल साइड का प्रॉपर्टी, और अगर मेट्रीलिनियल की बात होगी तो फीमेल साइड का प्रॉपर्टी। वहीं पर आर्कल आपको याद रखना है, आर्कल रिप्रेजेंट्स अथॉरिटी, ठीक है, आर्कल रिप्रेजेंट्स अथॉरिटी। तो जब पेट्रीआर्कल लगा हुआ है इसका मतलब जो पावर है, जो अथॉरिटी है वो किसके पास है, मेल मेंबर्स के पास है। पेट्रीआर्कल का मतलब हुआ ये। अब ठीक है, अब वहीं हम बात करें मेट्रीआर्कल, ठीक है। तो मेट्रीआर्कल में किसके पास है, मदर के पास, फीमेल के पास है वो सारी अथॉरिटी, वो सारी पावर किसी भी डिसीजन को लेने की, ठीक। तो ये आपको याद रखना है कि आर्कल रिप्रेजेंट्स अथॉरिटी, पेट्रीआर्कल रिप्रेजेंट्स मेल अथॉरिटी, मेल डोमिनेशन, एंड मेट्रीआर्कल रिप्रेजेंट्स फीमेल अथॉरिटी, फीमेल डोमिनेशन, ठीक। इसी के साथ साथ हमने कुछ ट्राइब्स लिए हैं एग्जाम्पल के तौर पर, और हमारे एनसीईआरटी में भी दिया है, और इससे भी एक क्वेश्चन पूछा गया था कि मेट्रीआर्कल कौन से होते हैं ट्राइब्स। तो वही देखिए हमने क्या डाले हैं, जैसे कि पावर एंड अथॉरिटी हमने देख लिया, हाउस में फीमेल के हाथ में होती है। इसी तरह से ये जो मैट्रीलिनियल और मैट्रीआर्कल सोसाइटी है, अगर हम इंडियन सोसाइटी को एज अ होल देखें तो वहाँ पर हमारी पेट्रीआर्कल सोसाइटी बोली जाती है, जहाँ पर मेल डोमिनेशन होता है, मेल अथॉरिटी होती है ना। लेकिन हमारे इंडियन सोसाइटी में भी कुछ ट्राइब्स हैं ऐसे जहाँ पर मेट्रीआर्कल और मैट्रीलिनियल देखा जाता है ना। तो वो कौन से ट्राइब हैं हमारे, तो हमारे खासी, जैंतिया और गोरो, ये 3 ट्राइब्स हमारे हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मैट्रीलिनियल या मैट्रीआर्कल सोसाइटी का कोई एग्जाम्पल दीजिए, तो आपको ये 3 नाम याद रखने हैं, खासी, जैंतिया और गोरो। ये 3 ट्राइब्स हैं जो इस प्रैक्टिस को अभी भी फॉलो कर रहे हैं या परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये आपको याद रखना है, इससे क्वेश्चन
पूछा जाएगा। अब ये भी पूछ सकते हैं कि खासी, जैंतिया, गोरो ये कहाँ कहाँ मिल सकते हैं हमें, तो हमने दिया है मेघालय में होते हैं, ठीक है, और केरला के नायर फैमिली में भी ये प्रैक्टिस देखने को हमें मिलती है। तो बच्चों यहाँ से भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, आपको ये बहुत अच्छे से याद रखना है। मैट्रिलिनियल और मैट्रियार्कल सोसाइटी आज भी हमारे इंडियन सोसाइटी में है, ये प्रैक्टिस आज भी हमारे इंडियन सोसाइटी में हो रही है। और कौन से ट्राइब हैं जो ये प्रैक्टिस को कर रहे हैं? खासी, जैंतिया एंड गोरो, ठीक है, और नायर फैमिली इन केरला, ये सब, ठीक। और क्या दिया है? वही चीज़ जो हमने पहले भी डिस्कस करी है कि जो प्रॉपर्टी होती है उस पर फीमेल का होल्ड होता है, यही सारी चीज़ें फिर से, कि जो अथॉरिटी, जो पावर होता है फॉर डिसीजन मेकिंग, ये सब फीमेल के हाथ में चीज़ें होती हैं, ठीक। इसी तरह से फिर एक कॉन्सेप्ट हमारा दिया है रोल कॉन्फ्लिक्ट करके हमारे एनसीईआरटी में। तो उसमें ये क्या कहते हैं कि जो विमेन होती हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है? रोल कॉन्फ्लिक्ट होता है, किस तरह से मेल मेंबर्स और फीमेल मेंबर्स के बीच में, कि किस तरह से जो सिस्टर्स हैं और जो ब्रदर्स हैं उनमें किसको कितना इम्पोर्टेंस दिया जाता है, तो वो रोल कॉन्फ्लिक्ट देखने को हमें मिलता है। फिर वहीं हमें बताया जाता है कि जो फीमेल है वो सबऑर्डिनेट पोजीशन पर होती है ना, और जो मेल होते हैं वो कौन होते हैं? जो सुपीरियर होते हैं। तो इस तरह से फिर मैन, हस्बैंड, ब्रदर शुड पे मोर अटेंशन टू माय फैमिली और माय सिस्टर फैमिली, इस तरह से चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट, फिर रोल कॉन्फ्लिक्ट इज मोर फॉर द वुमेन, वुमेन possess ओनली टोकन अथॉरिटी, मैन आर द डिफैक्टो पावर होल्डर्स। तो जैसे कि अभी हम ये सारी बातें कर रहे हैं कि मैट्रिलिनियल सोसाइटी है, मैट्रियार्कल सोसाइटी है, ये सारी प्रैक्टिसेस होती हैं, बट उनके अंदर भी हमें रोल कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलते हैं। कि क्या होता है? कहने को तो कह दिया जाता है कि फीमेल अथॉरिटी चलेगी, फीमेल के पास पावर है, लेकिन उसके पीछे भी क्या होता है? सिर्फ दिखाने के लिए उनको बोला जाता है कि इनके पास पावर है। जब भी कोई डिसीजन लिया जाता है तो वो उनके, या तो जो मेल मेंबर्स होते हैं उनके फैमिली में, वो लोग उस डिसीजन को लेते हैं, या फीमेल मेंबर कोई डिसीजन लेना चाहती हैं तो वो उनको चुप करा दिया जाता है कि नहीं नहीं ऐसे ठीक नहीं रहेगा, आप ऐसे कर लो। तो रोल कॉन्फ्लिक्ट अभी भी हम लोगों को वो देखने को मिलते हैं। तो डिस्पाइट मैट्रियार्कल, मैन आर द पावर होल्डर्स। तो जैसे मैंने आपको अभी भी बताया था कि हमारी जो इंडियन सोसाइटी ओवरऑल है वो एक पैट्रियार्कल सोसाइटी है, मेल डोमिनेशन है, ठीक है, मेल डोमिनेशन है। और हम पूरे इंडियन सोसाइटी की बात कर रहे हैं, पैट्रियार्कल सोसाइटी की बात कर रहे हैं। उसके बाद हम फिर एग्जांपल्स दे रहे हैं कि कुछ ट्राइब्स हैं जहाँ पर मैट्रिलिनियर और मैट्रियार्कल प्रैक्टिसेस हो रही हैं, तो उसमें भी फिर हमें देखने को मिल रहा है कि रोल कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, कि किस तरह से सिर्फ कहने के लिए विमेन के पास पावर और अथॉरिटी होती है, लेकिन जो पावर होल्डर्स होते हैं वो एट द एंड होते मैन ही हैं फैमिली में, ठीक है। तो इस तरह से हमने इस चैप्टर को पढ़ा है। इस चैप्टर में हमारा इम्पॉर्टेंट फैमिली इंस्टीट्यूशंस को कवर करा है। होप आपके समझ में आया होगा। नेक्स्ट हमारा एक इंस्टीट्यूशन शुरू करना है हमें, किनशिप सिस्टम, ठीक। इस चैप्टर का ये हम पार्ट 5 डिस्कस कर रहे हैं, लास्ट पार्ट है, इसके बाद ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, जैसा कि मैं बताती आ रही हूँ, तो कुछ भी छोड़ना नहीं है, सारी चीज़ों को अच्छे से समझते हुए चलना है। चलिए, अभी हम किनशिप की बात कर रहे थे, तो किनशिप क्या होता है? जैसे कि मैंने आपको बताया, फैमिली में ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो दो एस्पेक्ट्स की वजह से एक दूसरे के साथ रहते हैं। फर्स्ट हमारा एस्पेक्ट था मैरिज और दूसरा था बायोलॉजिकल, जो ब्लड रिलेशंस होते हैं। तो वहीं से फिर ये किनशिप शुरू होकर आता है। ये भी उन रिलेशनशिप्स को एक नाम देता है, ठीक है, तो उसको हम किनशिप कहते हैं, यूसेज बोलते हैं इसको, यूसेज ऑफ रिलेशनशिप्स, ठीक है। तो किनशिप में भी क्या है? दो तरह के रिलेशनशिप्स को वो देखता है या कंसीडर करता है। एक हमारा मैरिज रिलेशनशिप होता है, ठीक है, और दूसरा हमारा ब्लड रिलेशंस होते हैं, ठीक है, ब्लड रिलेशंस होते हैं। तो आपको दो टर्म्स हैं वो याद रखने हैं, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मान लीजिए कि मैरिज रिलेशन होता है तो उसको किनशिप में क्या कहा जाता है, क्या यूसेज है उस रिलेशनशिप का।
तो उसको एफिनल कहा जाता है। ठीक है, एफिनल। एफिनल किनशिप आपको याद रखना है। एफिनल जो किनशिप है वो मैरिज रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है, इतना आपको याद रखना है। ठीक, और दूसरा क्या होता है हमारा ब्लड रिलेशनशिप। ब्लड रिलेशन को क्या बोलते हैं? कंसेंजीनियस। ठीक है, कंसेंजीनियस, इसका भी इन्होंने किनशिप टर्म है। अगर आपसे मान लीजिए किनशिप टर्म पूछा जाएगा मैरिज रिलेशन का तो आपको एफिनल बताना है, और वहीं आपसे किनशिप टर्म ब्लड रिलेशन का पूछा जाएगा तो आपको कंसेंज्यून बताना है या कंसेंजूनियस। ठीक है, ये चीज़ें आपको अभी याद करनी हैं और डिटेल्ड में हमें अभी किनशिप पर नहीं जाना। जब आप यूजी में एडमिशन ले लोगे तब ये टर्म्स इंट्रोड्यूस होंगे, आपके सिलेबस में आएंगे, तब आप इन डिटेल्ड उनको अच्छे से पढ़ना। अभी आपके एनसीईआरटी में इतना ही दिया हुआ है कि किनशिप क्या है, यूसेज ऑफ रिलेशनशिप है। एक टर्म यूज़ करा जाता है किसी रिलेशनशिप के लिए, उसको किनशिप कहते हैं। किनशिप में अगर बोलते हैं मैरिज रिलेशनशिप्स तो उनका इन्होंने एक नाम रखा हुआ है एफिनल, और वहीं पर अगर आपसे पूछते हैं ब्लड रिलेशनशिप तो उनके लिए उन्होंने नाम रखा है कंसेंजीनियस। ठीक है, मैरिज का हमें पता है एग्जाम्पल अगर पूछा जाएगा तो हस्बैंड वाइफ होगा, और ब्लड रिलेशन के लिए पूछा जाएगा तो चिल्ड्रन हो जाएंगे, फादर सन, फादर डॉटर, मदर सन, मदर डॉटर। इस तरह के एग्जाम्पल हमारे कंसेंजूनियस के लिए आ जाएंगे। ठीक है, एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन सिर्फ आपको दे रही हूँ ताकि इन केस आपसे अगर पूछ लें तो आप आंसर कर पाओ, लेकिन ये चीज़ अभी आपके एनसीईआरटी में इतना नहीं दिया है तो हम इन डिटेल नहीं जाएंगे कि कितने टाइप्स होते हैं। ये तो मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है, लेकिन अभी हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे कि कौन से टाइप्स में कितने रिलेशंस आते हैं, वो हम आगे जब अपना कोर्स देखेंगे तब डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी आपको बस अगर याद रखना है कि किनशिप के कितने टाइप्स होते हैं, तो 3 टाइप्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्चरी। प्राइमरी में 8 किन्स या 8 किनशिप बोले जाते हैं। इसी तरह से सेकेंडरी में 33 किन्स का रिलेशन होता है, और टर्चरी में 151 किन्स का रिलेशन होता है। तो जैसा कि अभी हमने देखा किनशिप सिस्टम क्या है, एक यूसेज है, एक टर्मिनोलॉजी है किसी भी रिलेशनशिप को नाम देने की। तो जिसमें से 2 रिलेशनशिप्स होते हैं, एक हमारा एफिनल रिलेशन होता है जिसको मैरिज रिलेशनशिप बोलते हैं, जैसे कि स्पाउस, हस्बैंड वाइफ होते हैं। दूसरा हमारा ब्लड रिलेशन होता है जिसको कंसेंजूनियस बोलते हैं, जैसे कि हमारे एग्जाम्पल में फादर सन, डॉटर, मदर, इस तरह के होते हैं। ठीक है, और मैंने अगर टाइप्स बोला आपसे तो टाइप्स में हमारे 3 टाइप्स के किनशिप्स होते हैं। इतना हमें आज के लेक्चर में पढ़ना था। मैंने कुछ क्वेश्चंस डाले हैं, उनको सॉल्व करते हैं, थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। हु रोट दिस बुक किनशिप एंड इंडस्ट्री अमंग द मुस्लिम कारखानेदार इन दिल्ली। यह आपके एनसीईआरटी में बुक दिया हुआ है। मैं आपको एक बात और बता दूं, जब भी आप अपना एनसीईआरटी रीड करोगे उसमें जो साइड बॉक्सेस में भी इंफॉर्मेशन दिया है उसको स्किप नहीं करना है, उनको भी रीड करना है, क्योंकि वहाँ से भी आपके क्वेश्चंस पूछे गए थे। अब हमें ये बताना है कौन सा ये बुक किसने लिखा है, तो ये हमारा SM अकरम रिजवी। ठीक है, तो आपके बुक्स भी दिए हुए हैं एनसीईआरटी में, आपको वो भी याद रखने हैं, क्योंकि लास्ट ईयर भी 1 से 2 बुक्स आपसे पूछे गए थे कि कौन था उन बुक्स का ऑथर, तो आपको याद रखने हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ रेजिडेंस आफ्टर मैरिज गर्ल गोज टू बॉयज़ हाउस। जब मैं आपको लेक्चर दे रही थी तब मैंने आपको बताया था रेजिडेंस से हमें लोकेलिटी की याद रखनी है, लोकेलिटी में हमारा लोकल आएगा। अब यहाँ बोल रहे हैं बॉयज़ हाउस, यानी मेल साइड की बात हो रही है। मेल को कौन से टर्म से रिप्रेजेंट कर रहे थे? पेट्री, तो हमारा क्या होगा? पेट्री लोकल। अब आंसर देखो इसमें A। ठीक है, इस तरह से चीज़ें याद रखनी है कि आंसर फिर आप लोग खुद ही निकालो, ऑप्शंस पढ़कर कंफ्यूज ना हो। ठीक है, आगे देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ डिसेंट। अब देखो हमने डिसेंट की बात करी थी तो हमने बोला था कि लीनियल पे फोकस करना है। अब यहाँ बोल रहे हैं मेल सरनेम अडॉप्टेड, तो फिर वही बात हो रही है पेट्री की। जब हम इन दोनों को बुलाएंगे तो क्या होगा हमारा? पेट्री लीनियल। अब आंसर में देखो कहाँ है पेट्री लीनियल, तो ऑप्शन A हमारा आंसर होगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मॉल फैमिली विद पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन।
जैसे मैंने आपको बताया था 3 तरह के हमारे फैमिली के टाइप्स थे। स्मॉल न्यूक्लियर फैमिली को बोल रहे थे, जॉइंट फैमिली में हमने देखा था पेरेंट्स, ग्रैंड चिल्ड्रन एंड चिल्ड्रन, ये इस तरह से था। और एक्सटेंडेड फैमिली में क्या देखा था हमने देखा था ग्रैंड पेरेंट्स विद चिल्ड्रन एंड विद देयर सिबलिंग्स, है ना। तो इस तरह से, तो आज के इस सवाल में हमसे क्या पूछ रहे हैं, स्मॉल फैमिली का पूछ रहे हैं, तो ये आंसर होगा हमारा न्यूक्लियर फैमिली। तो इसी तरह से जब तक कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी आप अपने साथ लेकर चलोगे तभी आप आंसर अच्छे से कर पाओगे सॉल्व, और कुछ ये प्रैक्टिस से भी होगा। तो इस तरह से क्वेश्चंस का जो अमाउंट है वो मैं और बढ़ा दूंगी ताकि हमारी प्रैक्टिस भी साथ के साथ होती रहे। अगर आपको ये लेक्चर इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।